आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और कुछ घंटों के बाद बिहार की 24 सीटें निपट जाएंगी, यानी 5वें चरण की वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो बिहार की 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी, आधी से ज्यादा सीटों पर। लेकिन सवाल छठे चरण का है। छठे चरण का क्या गणित है? छठे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इन सीटों पर, और इस बार सीटों की संख्या भी ज्यादा है, तो छठे चरण का हम गणित समझने की कोशिश करेंगे अरुण पांडे सर के जरिए। सर, एक इतनी सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या गणित है इन सीटों का? और महाराजगंज की बात करें, वैशाली की बात करें, सिवान की बात करें, पश्चिम चंपारण की बात करें, शिवहर की बात करें, पूर्णिया की बात, माफ कीजिएगा, पूर्वी चंपारण की बात करें, सबकी सब हॉट सीटें, कहीं लवली आनंद, कहीं वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला। तो ये क्या है इन सीटों पर हिसाब किताब? ये 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में जी आज 5वें चरण के बाद ठीक ही आपने कहा कि 24 सीटों का चुनाव पूरा हो जाएगा। जी आज ही प्रधानमंत्री अभी बिहार आ रहे हैं, अभी शाम को पटना रहेंगे। आज यहाँ वो सुशील मोदी के घर जाएंगे, शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे और कल फिर उनकी चुनावी सभा है। प्रधानमंत्री ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी बिहार में उनका ये छठा 7वां प्रोग्राम है, फिर एक बार और आएंगे। जी अभी तो ये छठे चरण के चुनाव जो आपने जिन सीटों के लिए गिनती की है उन क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, मोतिहारी भी जा रहे हैं जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कैंडिडेट। अब वो आज 5 सीट के चुनाव का बिहार में यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार में क्या होगा। क्या एनडीए का डंका बजेगा? 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में पिछली बार तो एनडीए ने 39 सीटें जीती, तो क्या फिर वही ताकत रहेगी कि ताकत घटेगी? अब सीधा सवाल का उत्तर मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और 39 की जगह 40 सीट का दावा करने वाला एनडीए को इस बार सीटें गंवानी है, और वो सीटें कितने कम होगी वो एक सवाल है। अभी के हिसाब से जो लगता है कि अब विपक्षी गठबंधन डबल डिजिट पाएगा कि सिंगल डिजिट में रहेगा, एक सवाल है। पहले तो पिछले चुनाव में कई सीट मिली थी सिर्फ किशनगंज, राजद का खाता नहीं खुलेगा। इस बार तेजस्वी ने जितनी मेहनत की है, कोई 140 सभाएं की है अकेले बिहार में, और दूसरी ओर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम सहित कई नेताओं ने बिहार में कम से कम 50 से अधिक सभाएं की है। तो मुकाबला तो इधर है, तेजस्वी यादव एक तरफ है और उधर पूरा एनडीए की पूरी ताकत लगी है। अभी जो 8वां चरण का चुनाव है, छठे चरण का 8 सीट के लिए, आज 7वां चरण में भी 8 ही सीट के लिए चुनाव होगा। तो जिन सीटों की आपने चर्चा की, अभी तो आज जो सभी 5 सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, क्या होगा वहाँ। और इसमें कई, लालू प्रसाद के लिए सारण में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तो कैंप कर रहे हैं कई दिनों से वहाँ, पिछले सप्ताह भर से कैंप कर रहे हैं वहाँ। लेकिन अब उनकी भी सेहत और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो पहले की तरह कोई चुनावी सभा में रैली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हैं वहाँ, कैंप कर रहे हैं। वो चाहते हैं, खुद लालू जी की कर्मभूमि है सारण। सारण एकमात्र सीट जहां लालू यादव ने कैंप किया, या लालू यादव कुछ कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। देखिए, वो यही कह रहे हैं कि अब उनकी कर्मभूमि है वहाँ, खुद वो 4 बार सांसद रहे हैं। अब फिर वहाँ नहीं सांसद हैं, इसके बाद फिर राबड़ी जी भी वहाँ लड़ी थी, चुनाव हार गई। अब राजीव प्रताप रूढ़ी इस बार वहाँ हैट्रिक लगाएंगे कि अभी इस बार बड़ा मुकाबला है, लड़ाई है वहाँ, सीधी लड़ाई है। और अब एनडीए की ओर से भी पूरी ताकत झोंक रखी कि कौन नहीं आया वहाँ, प्रधानमंत्री आए वहाँ, राजनाथ सिंह आए वहाँ, फिर यूपी के सीएम आए। मतलब उस क्षेत्र में देखिए वहाँ की जो बनावट है ना, वो एक तरफ जदुवंशी एक तरफ रघुवंशी, वहाँ यही राजनीतिक समीकरण के आधार पर वहाँ की वोटिंग होती रहती है। जो पिछला सारा चुनाव है इसी आधार पर होता है। अभी देखना दिलचस्प होगा, आज के दिन वोटिंग हो रही है, कौन आगे है कौन पीछे कहना भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन लड़ाई करी है और दोनों के लिए अपनी अपनी जगह चुनौती है। तो दोनों के लिए अपनी अपनी और अब है। 8वें चरण, जो छठे चरण की आपने बात की है, उसमें कुछ सीटों पर चर्चा करना मुनासिब होगा। एक सिवान सीट है, शिवहर सीट है, महाराजगंज सीट है। क्या होगा? शिवहर में तिकोनी लड़ाई है, वहाँ हिना साहब हैं सिवान में। और वहाँ आपने देखा कि राजद के ओर से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं,
और जदयू ने इस बार वहाँ अपना कैंडिडेट बदल दिया है। वहाँ महिला सिटिंग एमपी कविता सिंह थी जी, विजयालक्ष्मी को हाँ, टिकट उस समय वो कुशवाहा जाति के हैं, वहाँ के एक्स एमएलए थे और उनकी पत्नी को टिकट दिया है, तो वहाँ की लड़ाई एक बड़ा दिलचस्प हो गई है। अब उस लड़ाई में अभी तो माना जाता है कि जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने एक अपनी अलग तस्वीर बना दी है, अब सबों का ध्यान अब इस बार क्या होगा वहाँ, तो राजद से दूरी बनाए हुए अब वही फिर जो एनडीए का वोट बैंक है वहाँ सेंधमारी करने का है हिना साहब का, उसके बूते वो उनको लगता है कि इस बार इतिहास रखें, वो तो राजद की कैंडिडेट रही, नहीं सफलता मिली। जब सबों का पप्पू यादव भी अब वहाँ अपनी ताकत लगाने जा रहे हैं। कल ही ऐलान भी हाँ, किया है। कर चुके हैं। तो एक सीट वहाँ है जो कि फिलहाल लगता है, लोग मानते हैं कि किसी का मुकाबला होगा तो हिना साहब से होगा। वो राजद के कैंडिडेट से होगा कि जदयू से होगा, वो तो अब जब वोटिंग हो तभी अब तस्वीर सामने हो। इसी तरह से स्थिति हो गई है शिवहर की। शिवहर में बीजेपी की सिटिंग एमपी थी रमा देवी, बीजेपी ने उनको बेटिकट कर दिया और वो सीट हवाले कर दी जदयू को। वहां से लवली आनंदपुर सांसद कैंडिडेट है और वहाँ राजद की ओर से रितु जायसवाल को कैंडिडेट बना दिया है राजद ने। लड़ाई सीधी है वहाँ। अब उस सीधी लड़ाई में अंत कौन बाजी मारेगा, उधर एम समीकरण जो लालू प्रसाद का है, और लवली आनंद के लिए वहाँ जिस ढंग से आनंद मोहन के प्रति पहले तो काफ़ी आपने देखा कि उनकी जेल से रिहाई को लेकर नीतीश कुमार ने ये अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई, तो शिवहर में वहाँ जीत जर करना, फिर एनडीए को अपने वो सीट को अपने खाते में रखना तो है चुनौती। एक आखिरी सवाल सर चाहेंगे, और सवाल छठे चरण के चुनाव से थोड़ा इतर है, आपसे समझना जरूरी हो जाता है। आपने बताया कि टिकट काट दिया रमा देवी का शिवहर में, वैशाली में माफ कीजिएगा सिवान में जेडीयू ने अपनी सांसद का टिकट काट दिया, उसी तरह काराकाट में महाबली सिंह का टिकट कट गया। तो ऐसी कई सीटें हैं महाराजगंज में। नहीं, चार देखिए बीजेपी और जदयू ने अपने चार सांसदों को बेटिकट किया। तो जहां बेटिकट किया, जैसे शिवहर सीट की अगर बात कर लें, अगर महाराजगंज में जिस तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो टिकट चाहते थे, सिवान सीट की बात कर ले जेडीयू ने बेटिकट किया, काराकाट में महाबली सिंह ने बेटिकट किया, क्या इन सीटों पर उम्मीदवारों के सामने भीतरघात का भी खतरा है? शिवहर में नहीं, देखिए भीतरघाती का खतरा नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो एक और दूसरी अजीब स्थिति है, वहाँ कैंडिडेट वही हैं, सिंबल बदल गया है। जो पिछले चुनाव में कमल छाप से लड़ा था, इस बार हाथ पकड़ लिया है, हाथ थामे हुए है। नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट है वो अजय निषाद की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और उधर जो जिससे प्रतिद्वंदता थी, जो निकट प्रतिद्वंदी थे, वीआईपी के कैंडिडेट थे, राजभूषण है ना, राजभूषण निषाद हैं, और वो इस बार कमल पकड़ लिए हैं। तो कैंडिडेट तो वही है दोनों, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। इस बार चुनाव चिन्ह बदला हुआ है, फिर भी लोग मानते हैं कि वो सीट बीजेपी के लिए सेफर सीट लोग मानते हैं। बीजेपी के रमा देवी कर सकती हैं भीतरघात, अनीता माफ कीजिएगा कविता सिंह कर सकती हैं भीतरघात, महाबली सिंह कर सकते हैं भीतरघात। अब बताइए ना, जितने सिटिंग एमपी हैं जो बेटिकट किए, कैसे उनसे अपेक्षा की जा सकती है भाई? आप वो छेदी पासवान को बेटिकट कर दिया, तो छेदी पासवान बीजेपी के लिए क्या वहाँ शिवेश राम के लिए झंडा उठाकर घूमेंगे? अश्विनी चौबे को आपने देखा, उन्हें तो प्रतिक्रिया जताई, उनके साथ तो विश्वासघात हुआ, और वहाँ मंत्री में तो अकेले उन्हीं को बेटिकट किया गया। तो क्या वो बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए घूम रहे हैं क्या? मतलब भीतरघात भी एनडीए के लिए एक बड़ी समस्या है। असहयोग भीतरघात सब जगह होगा, ये तो एक समस्या है ही ना। जो जीती हुई सीट पर देखिए, एक लोग समझ, राजनीतिक समझ वाले लोग ही मानते हैं कि बीजेपी और जदयू इस बार कोई प्रयोग तो किया नहीं, 4 सीट बदला जदयू, उसके 39 सीटिंग एमपी थे, बदला तो किसने? लोजपा ने बदला। सिर्फ एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट कहिए, चिराग और बीना सिंह जो वैशाली की सीटिंग एमपी हैं, यही दोनों चेहरा हैं। लेकिन उसमें भी चिराग ने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदल ली, बाकी तो सभी नए चेहरे हैं। लेकिन जदयू और बीजेपी ने तो उन्हीं पुराने चेहरों पर अपना इस बार जोखिम दाव लगाया है। लोग तो मानते हैं कि यदि चेहरा बदल के पार्टी आई होती तो कुछ और तस्वीर अच्छी हो सकती थी। कहीं कुछ जो है वो तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, यही उनका सहारा है। इसी के बूते वो लोग चुनावी बेतरनी पार करने, चाहे जितनी सीटें आ जाए, और जितनी सीट आ जाए, जीत का हार का अंतर चाहे जो हो। इसलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की साइज घटनी है, और इस बार महागठबंधन, जिसको आप इंडिया अलायंस मोर्चा कहते हैं,
इस बार वो स्थिति नहीं है जो 19 के चुनाव में। तेजस्वी की अपनी भी धाक जो भी हो, जो वो अपनी मेहनत की है तो उसका फल भी देखने को मिलेगा। कि इस बार भले लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में अकेले तेजस्वी ने पूरा अभियान, चुनाव अभियान, वहां कोई दूसरा नेता नहीं गया, कोई दूसरा नेता नहीं गया, और इधर तो पूरी ताकत लगी है। इसलिए कुल मिलाकर के बिहार की जो 30वीं अभी छठा ही नहीं 7वां भी जो अंतिम होगा, तो वहां भी एक तरफ वही स्थिति रहेगी कि जीती हुई सीट 39 सीट पर कब्जा बरकरार रखना, सीट बचाने की चुनौती है, और उधर फिर है कि मजबूती से खाता खोलने की, स्ट्राइक रेट बचाने की चुनौती है, सीट बचाने की चुनौती एनडीए के सामने, और इंडिया गठबंधन के सामने, महागठबंधन के सामने चुनौती कि भाई खाता खुले। हालांकि खाता तो कांग्रेस ने खोला था, लेकिन उस स्ट्राइक रेट को और आगे बढ़ाया। आरजेडी के सामने, वाम दल के सामने खाता खोलने की चुनौती है। बहुत बहुत